करता है। मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं, क्योंकि उनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित था। वे एक चिंतक थे, एक दार्शनिक थे और उन्होंने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई मुद्दों को अपने दार्शनिक अंदाज से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। आज का दिन शिक्षकों के सम्मान का भी दिवस है, अपने गुरुजनों के सम्मान का दिवस भी है और हम लोग गोरक्षपीठ से जुड़े हुए आचार्य द्वे की स्मृति में इस व्याख्यानमाला की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो विभिन्न आयामों की चर्चा यहाँ पर जनरल चौहान ने की है, वह न केवल वर्तमान की है बल्कि भावी भी है। और आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस दिश से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। याद रखना, राम राज्य एक आदर्श व्यवस्था है, राज की शासन की आदर्श व्यवस्था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई रोग, कोई शोक, कोई संताप, जिसके लिए कोई स्थान नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति समृद्धि की एक नई आस के साथ आगे बढ़ रहा है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही तो भाव था जो प्रभु राम ने हम सबको राम राज्य के माध्यम से दिया। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था
उन्होंने भी इस बात को कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी सज्जनों का संरक्षण, अपने नागरिकों को संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, इनका संहार करके ही कोई राष्ट्र अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता है। याद रखना, समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है। तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। आज का यह कार्यक्रम, जहां हम अपनी रक्षा सेनाओं के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर सकें, वहीं साथ ही साथ अपनी विरासत पर, अपनी गुरु परंपरा पर भी हम गौरव की अनुभूति करने के साथ साथ उनके प्रति उनके उन भावनाओं को जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, उन भावनाओं के प्रति हम भी अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं 7 दिवसीय व्याख्यान माला के आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित CDS जनरल अनिल चौहान जी का, विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी का, यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभावों का और आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आचार्य द्वय के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।